प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको पूर्व जन्म से जुड़ा कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानने को मिलेगा। वैसे तो मैंने पूर्व जन्म से जुड़ी बहुत सी जानकारी, बहुत सी वीडियो आपको दी है और इस चैनल पर तो हालांकि उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जब आई बटन पर क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट है पूर्व जन्म, उसमें शायद इसी तरह कुछ हेडिंग भी लिखा हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, सारी वीडियो जिसमें आप जानते हैं सबसे बहुत समय पहले चैनल के जब प्रारंभिक वीडियो थी वहां पर मैंने बताया था कि गुरु कुंडली के अलग अलग भावों में होंगे तो कैसा प्रभाव देंगे या उससे पूर्व जीवन की क्या क्या बातें निकल के आती है। फिर उसके बाद मैंने अभी कुछ समय पूर्व पिछले वर्ष में आपको जानकारियां दी थी कि सूर्य और शनि का आपसी संबंध कैसा है, गुरु और शनि का आपसी संबंध कैसा है, उससे जुड़ी जानकारी दी थी। फिर मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपकी कुंडली में केतु किस राशि में है, किस भाव में है, और भी अलग अलग वीडियो उसमें दी है, आप देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखी है इस वीडियो के बाद वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। बाकी आज जो जानकारी दे रहा हूं ये पहले नहीं बताई है, कुछ नवीन है और ये आपके जीवन के बारे में, आज के जीवन पर भी प्रभाव डालेंगी और पूर्व जीवन से बहुत सी बातें आपको बताएंगी। वैसे तो ये जो विषय है ये एक ऐसा विषय है जो मैं बोल दूं कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है, ये कहना गलत हो जाएगा पूरी तरह। क्योंकि कोई सन्यासी या कोई ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति तो हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही घटित होगा या वही सही होगा। मैं तो केवल इतना बता रहा हूं या जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, जो अलग अलग हमारे पूर्व के ज्योतिष के जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो भी बताया है उनके तपोबल से, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और वो आज के जीवन पर आप मिलाकर देख पाएंगे। ज्यादा इसको विस्तार न देते हुए सीधे विषय पर आता हूं। मेन बात यह है कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके लग्न से कौन से ग्रह का संबंध है, बस उसी से आज की वीडियो जुड़ी हुई है। अब जो दर्शक नए हैं, जो ये भी नहीं जानते कि लग्न किसे कहते हैं, अन्य भाव आदि किसे कहते हैं, तो आप इस चार्ट को देख लीजिए। बस इसी चार्ट से सारा खेल है। यहां पर आप पहला प्रथम भाव जहां लिखा देख रहे हैं वहीं पर लग्न भी लिखा है। आपकी कुंडली में भी वहीं पर आपको देखना है। उस प्रथम भाव में अगर कोई बैठा है तो उसका विचार करना है, कोई नहीं बैठा तो कोई अगर देखता है तो उसका विचार करना है। और तीसरी कंडीशन आएगी कि कोई बैठा भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, तो वहां पर जो राशि बनी है उसका विचार करना है। मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको, आप इसे समझिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए जो प्रथम भाव है आपकी कुंडली में, यहां कोई भी अंक होगा उसे अभी एक तरफ कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव। किसी भी भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि कुंडली में लग्न जो है, प्रथम भाव जो है, वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को दर्शाता है। यहां तक कि लग्नेश की स्थिति से और लग्न में बैठे ग्रहों की स्थिति से बहुत से ऋषि मुनियों ने यह कहा कि ऐसे व्यक्ति किस लोक से आए हैं वो भी जाना जा सकता है। जैसे कहा कि गुरु अगर लग्न में हो तो व्यक्ति देवलोक से आया है, मतलब ऋषि मुनियों के लोक से आया है, देवताओं के लोक से आया है। क्योंकि गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, एक धार्मिक ग्रह है, तो उसमें गुरु जैसी बातें कही गई। हालांकि आज उन बातों पर तो न जाते हुए, किस लोक से आए उस बात पर न जाते हुए, मैं आपको ग्रहों के प्रभाव बताता हूं। मान लो आपकी कुंडली में प्रथम भाव जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर सूर्य लिखा है, या ठीक उसके सामने सप्तम भाव जहां लिखा है वहां पर सूर्य है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सूर्य का कनेक्शन लग्न से बन जाएगा। लग्न में होंगे तो वहीं पर प्रभाव देंगे और सप्तम में होंगे तो लग्न को देखेंगे। इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति के अंदर आप पाएंगे, ये कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के बारे में कि पूर्व जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई राजा महाराजा, या अगर मैं कहूं कि मतलब देखो एक और बात समझने वाली है। कुछ कहेंगे कि जरूरी है कि मनुष्य की योनि में ही जन्म हुआ हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक बात क्या होती है ना, कि आप ये सोचे कि नहीं मनुष्य से आप सीधे कोई जीव जंतु बन जाएंगे या मनुष्य से ही आपको सीधे किसी अन्य योनि में चले जाना पड़ेगा, वैसा नहीं होता।
अधिकतर ये होता है कि आपके एक ही योनि में बहुत से जन्म होते हैं अपने पूर्व के कर्म को पूरा करने के लिए। तो इसलिए लगातार कई बार ये कहा गया है, बहुत सी स्थानों पर आप पढ़ेंगे, बहुत सी पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि जो जन्म होता है वो लगातार एक योनि में होता है, उसके बाद जाकर के वो एक एक स्टेप बढ़ता है, व्यक्ति एकाएक नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक पूर्व में कहानी सुनाई थी, कहानी क्या, एक जो प्राचीन एक कथा है जो आपको बताई थी, अपने जो महाभारत के एक भीष्म पितामह नाम से जो एक पात्र है उनकी, कि उन्होंने 100 जन्म पूर्व एक सांप को किसी एक जगह पर साइड में फेंका था, और वो सांप जाकर के कांटों पर जाकर गिर गया था, तो उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे, उस कारण से वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। तो वो जो कर्म था उसका फल उन्हें 100 जन्म बाद मिला। 100 जन्म बाद मिला, उसका भी एक रीजन था कि 100 जन्म तक उन्होंने 99 जन्म जो थे उसमें किसी भी पाप कर्म का साथ नहीं दिया, किसी पाप कर्म में वो नहीं जुड़े, लेकिन वो कर्म तो संचित था जो पूर्व में कर चुके थे, तो उसे कभी ना कभी तो भोगना था। तो जैसे ही उन्होंने अपने 100वें जन्म में जब अपने मतलब जो दुर्योधन था वहां पर उन्होंने गलत काम होते देखे, गलत का साथ भी दिया, तो वहां पर उनको वो परिणाम भुगतना पड़ा। तो वही सब बातें होती है, तो मतलब 100 जन्म वहां बताए गए। मैं अगर 100 जन्म की बात नहीं भी करूं तो भी इतना कहूंगा कि कर्म भोगना पड़ते हैं। तो जैसे लग्न में सूर्य मिला है, तो ऐसे व्यक्ति के पूर्व जीवन में भी ऐसा व्यक्ति मान सम्मान से युक्त, या फिर ऐसा व्यक्ति ऐसे ही किसी कार्य में था जहां पर उसका अच्छा मान सम्मान हो, या उसका उसके ऊपर उसके पास में पावर थी। मेन बात है, सूर्य पावर का ग्रह, पावर का मतलब उसके पास ऑथोरिटी थी, उसके पास कुछ बल था कि वो लोगों पर हुक्म चला सकता था, नेतृत्व कर सकता था लोगों का। अब इसमें आप विचार कीजिए, सूर्य अच्छा है तो अच्छे कर्म उसने किए हैं, उसका प्रभाव अच्छा मिलेगा, इस जीवन में भी नेतृत्व मिलेगा, नेतृत्व करने की क्षमता मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन यही मान लो सूर्य पीड़ित है, खराब स्थिति में है, तो आप पाओगे कि ऐसे व्यक्ति को पूर्व जीवन में जो मतलब इसके पास जो बल मिला था, इसको जो पावर मिली थी, उसका इसने गलत उपयोग किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, अन्य को मतलब कैसे भी प्रताड़ित किया। अब जैसे बहुत से राजा, बहुत से शासक ऐसे हुए जिन्होंने लोगों को दबाने का काम किया, लोगों को कैसे भी मतलब अपना गुलाम समझने का काम किया। तो वैसे कार्यों के अंदर आप देखेंगे कि सूर्य लग्न में अगर जुड़ा हुआ मिलता है तो पीड़ित मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। फिर तो उसका परिणाम क्या होगा, इस जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलेगा। वो मान सम्मान के लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि उसको बहुत मन में यही चलेगा कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला, मेरा कोई नाम नहीं बना, वो विचार चलेगा। लेकिन अगर अच्छा सूर्य है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में, तो आप पाएंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा रहेंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में ऐसा व्यक्ति अपने दम पर उभर कर सामने आ पाएगा। और अच्छा सूर्य होगा ना तो व्यक्ति किसी के सामने ना झुकना चाहेगा ना झुकेगा। और यही क्योंकि एक सूर्य के लिए कहा गया है कि लग्न में सूर्य हो या सप्तम में हो तो लग्न को देख रहा है। एक राजा के लिए आप विचार कीजिए, सबसे बुरी बात क्या होगी, किसी से कुछ मांगना। तो लग्न के सूर्य में अगर व्यक्ति को किसी से कुछ मांगना पड़ रहा है, यानी किसी के सामने उसे किसी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए जिसके सूर्य से कनेक्शन बने हुए हैं, सबसे खराब स्थिति यही है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि इसने पूर्व में गलत काम किए थे, इसलिए अब इसको दूसरों के भरोसे रहना है, और दूसरे इसके ऊपर अधिकार करेंगे या सम्मान नहीं करेंगे, इसको परेशान करेंगे। तो ये बात कही जाएंगी। फिर ये बात सूर्य से कही गई है। चंद्रमा से कहीं ना कहीं थोड़ी भावुकता, चंचलता कही गई है कि ऐसे व्यक्ति पूर्व से ही भावुक थे, बहुत से लोगों के लिए अच्छा काम करते थे, पर सेवा करना इनके स्वभाव में था। और इस जीवन में भी अच्छा चंद्रमा होगा ना, लग्न में हो या सप्तम में, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए दयालु होंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। यही बात आप लागू कर सकते हैं कि अगर लग्न में, जैसे मैंने सूर्य के लिए कहा, तो पिछली बारी में आप लागू कर सकते हैं कि अगर मान लो सिंह लग्न है किसी का, तो ये बातें आप वहां लागू कर सकते हैं अगर कोई ग्रह बैठा नहीं है। तो अगर चंद्रमा की बात कर रहा हो तो मैं, अगर आपका 4 नंबर लग्न में लिखा है तो वहां पर भी आप ये विचार कर सकते हैं कि अच्छा चंद्रमा वाला लग्न या अच्छा चंद्रमा लग्न में हो, सप्तम में हो, तो आप पाएंगे ऐसे व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करते आया है, बहुत भावुक है, दूसरों के लिए सोचने वाला है, दूसरों को पीड़ा में नहीं देख सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि पूर्व जीवन में कहा जाता है ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासी जैसा जीवन जी करके आया है, दूसरों की सहायता करते हुए आया है, ईमानदारी से काम करते आया है। और अगर अच्छा चंद्रमा होगा तो ये सब बातें कही जाएंगी। नहीं तो फिर क्या होगा, खराब चंद्रमा के लिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति पूर्व के जीवन में अपनी बातों से लोगों को गलत मार्ग दिखाने वाला, या फिर ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने स्वभाव का, अपने भावुकता का, अपने चंचलता का गलत फायदा उठाया, दूसरों को अपने बातों में उलझा करके गलत उससे काम करवाया, दूसरों का लाभ उठाया व्यर्थ में। जैसे जो षड्यंत्र वाले काम होते हैं, फिर ऐसा चंद्रमा करवाता है जब पीड़ित होगा लग्न या सप्तम में। पीड़ित मतलब कैसे समझते हैं आप, कि राहु के साथ में आ जाए, मतलब
उसका असर होना चाहिए। देखो, एक तो होगा युति में बैठे हैं, आपने बोला कि नहीं भैया शनि चंद्रमा तो हर दूसरे दिन किसी हर मतलब महीने में एक बार तो साथ में रहते ही है, हर उन 2 दिनों पर 2 घंटे के लिए लग्न बनेगा, तो उस समय सभी जन्मे वो सभी ऐसे होंगे? जवाब आएगा नहीं। आपको देखना उसका प्रभाव आपके जीवन पर है या नहीं। आपने देखा चंद्रमा सूर्य शनि वगैरह सभी इकट्ठे बैठ गए, क्या प्रभाव नजर आता है? क्या व्यक्ति ऐसा नजर आता है कि मानसिक रूप से अशांत है, परेशान है? यदि हाँ, तो आप समझिए उसने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसको अब भुगतना पड़ रहा है, लग्न में या सप्तम में, वो आप विचार कर लीजिएगा। बाकी चंद्रमा से जो बातें हैं वो चंचलता वाली या सौम्यता वाली आप अधिक लागू करिए, वहां पर पावर वाली नहीं आएंगी, वहां पर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाली मतलब बातें ज्यादा आएंगी, वो आपको यहाँ पर विचार करना। फिर मंगल आ जाएगा, तो मंगल भी एनर्जी वाला है, मंगल में भी पावर आएंगी। पावर किस प्रकार की? कि जैसे कुछ जमींदार वर्ग होते थे या फिर मतलब राजा के भी सेनापति वगैरह होते थे, तो सेनापति होना मतलब मैं कहूँ कि किसी राजा की कहने पर किया हो तो वो खुद के ऊपर उतना लागू नहीं होगा कि चलो उनको तो काम था, आज्ञा पालन करनी थी। लेकिन मान लो व्यक्ति खुद से गलत काम कर रहा है, या फिर वो मतलब जैसे ही उसको राजा का साथ मिला या किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिला, वो अपने आप को बड़ा समझने लग गया और उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को प्रॉब्लम देना उसने चालू कर दिया, तो उसके होगा क्या? ऐसे व्यक्ति को उसको भुगतना पड़ेगा। तो मंगल लग्न में सप्तम में पीड़ित होगा ना, तो इसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन इस जीवन में फिर क्या होगा? इस जीवन में ये होगा कि अगर खराब प्रभाव व्यक्ति आगे तक कैरी करने जा रहा है, तो आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी, दूसरों से विवाद करने वाला, लेकिन दूसरों के धन को हड़पने वाला इस जीवन में भी होगा। ये आप लागू करके देखिएगा कि अगर मंगल पीड़ित है, उसका प्रभाव व्यक्ति आगे तक ले जाने का विचार कर रहा है, या फिर अभी तक वही प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में है, तो दूसरों का धन या जमीन या किसी भी रूप में कोई वस्तु हड़पने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, और ये कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो क्या होगा? पूर्व में जो इसने कर्म किया था, यानी पूर्व में जो इन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, किसी भी रूप में पहुंचाया हो, किसी कहने में या खुद से, इस जीवन में इनके साथ धोखा होगा। अगर वो कर्म साइकिल पूरी होने वाली होंगी तो धोखा होगा, मतलब या तो कोई इनका धन ले लेगा, या इनका कोई जमीन पर कब्जा कर लेगा, या गवर्नमेंट से कोई ऐसा जमीन वगैरह का नुकसान हो जाएगा, वो बातें आपको देखने को मिले। लेकिन मंगल में सिर्फ लग्न है, सप्तम नहीं है। मंगल में कुंडली का दशम भाव भी है। क्यों है? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है जो दशम भाव से लग्न पर पड़ती है। मंगल की 7वीं दृष्टि तो होती है तो सप्तम भाव से भी पड़ती है, और मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है तो छठे भाव से भी पड़ती है। तो छठे, 7वें, 8वें या पहले इन भावों में मंगल है, तो इन सभी स्थिति के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे मंगल वाले व्यक्ति अगर मतलब अच्छे प्रभाव में मंगल हुआ, तो मतलब व्यक्ति ने जो एनर्जी, जो पावर मिली थी उसका सही उपयोग किया, सही काम किया, इस जीवन में भी पावर, ऑथोरिटी, पद सब मिल जाएगा, इसके शत्रु दूर रहेंगे, अपने दम पर सब कुछ कर लेंगे। पीड़ित है, खराब है, तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति पूर्व में कुछ भी, जो भी किसी कहने पे कुछ भी प्रकार से कुछ गलत किया था, उसका परिणाम ये रहेगा कि या तो अभी खुद भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, ठगेगा, और या तो खुद ठगा जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर मंगल के इन भावों में पीड़ित होने पर या खराब स्थिति में होने पर देखने को मिलेगी, जो आप अलग अलग कुंडलियों पर लागू कर सकते हैं। या मंगल का लग्न हो, मान लो कोई ग्रह देखता नहीं, कोई ग्रह बैठा नहीं, तो लग्न में 1 नंबर हो, तो आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये वाला प्रभाव आपको मिलता नजर आएगा, या ये वाली स्थिति बनती नजर आएगी। फिर एक और बात विचार कीजिए कि यदि आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बुध लग्न में है या सप्तम भाव में है, या अगर कोई ग्रह नहीं देखता तो 3 नंबर या 6 नंबर लग्न में लिखा है, यानी बुध का लग्न है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसा व्यक्ति व्यापारी था, मतलब ऐसा नहीं कि इस जीवन में व्यापारी वाले गुण नहीं है, बहुत गुण है। बुध बलवान हुआ तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी गुण रखेगा, कैसे, कब, कहा, कैसे अपना लाभ निकाल सकता हूं। मार्केटिंग गुण बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब जो आपने कहावत सुनी है ना कि मतलब कुछ व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति तो गंजे को भी कंगा बेच देगा, तो वो वाला प्रभाव बुध के लग्न में बलवान होने पर कहा जाता है कि पूर्व से इतना ज्ञान इस प्रकार का लेकर के आते हैं कि वो अन्य को मतलब अपनी बातों से ऐसे प्रभावित कर दे कि सामने वाला इनकी बात मानने को तैयार हो जाए। सप्तम में या लग्न में बुध होने पर यह कहा जा सकता है। अगर बलवान हुआ तो, कमजोर होने पर ये सब चीजें कम देखने को मिलेगी। फिर कई बार ज्यादा कमजोर होने पर, पीड़ित होने पर आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को फिर मतलब उतना याद नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट खराब है, चीजों को संभाल नहीं पा रहा, धन का व्यर्थ में खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है, व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, बात में भी उतना मजबूत नहीं होगा। जैसे बुध बलवान होगा तो क्या, ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, ऐसे व्यक्ति की बातें सब सुनना चाहेंगे, जहां जाएंगे वहां पर एक विशेष छवि बना लेंगे। लेकिन अगर खराब हुआ तो उल्टा होगा कि व्यक्ति जहां जाएगा, जहां नहीं बोलना था वहां बोलेगा, जहां बोलना है वहां नहीं बोलेगा, और उस कारण से फिर व्यक्ति की छवि, मान सम्मान सब धूमिल हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा।
तो ये वाली परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें फिर एक और बात है, बुध लग्न में बलवान भी हो लेकिन 11वें में केतु आ जाए तो ये बुध को खराब करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाएंगे कि यहाँ पर भी परेशानी वाला प्रभाव या कमजोरी वाला प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बात बुध के लिए आपको लागू करना है। सप्तम में तो वैसे ही बुध थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन उसके बाद भी आप फिर भी बातों को मिला सकते हैं। व्यापारिक गुण या इन चीजों को मिला करके आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रभाव कितना खराब है। फिर यदि आप देखें कि बुध का प्रभाव के बाद यदि आप ये देखें कि गुरु गुरु लग्न में है, सप्तम में है, पंचम में है या नवम में है, इन सभी से गुरु का संबंध लग्न से बनता है। आप जानते हैं गुरु के लिए कहा गया है सबके धार्मिक है, पूर्व जीवन में संत या साधु प्रवृत्ति का रहा है, ईमानदारी से काम किया है, सबके लिए अच्छा सोच करके आया है, अच्छे लोग से आया है। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरु के लिए कहा जाता है इन भावों में होने पर कि व्यक्ति ने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति तो रही ही है, साथ में दूसरों की सहायता करना, सबके लिए अच्छा सोचना वो प्रभाव रहा है। ऐसा व्यक्ति पूर्व में भी बहुत धार्मिक रहा है, इसलिए बहुत से विषयों का ज्ञान होता है। कोई मतलब कथा बोलिए, कोई पाठ बोलिए, कुछ पढ़ता है तो कुछ दिनों में या तो याद हो जाए या कुछ दिनों में ऐसा लगे कि जैसे तो आता है, पहले सुना हुआ है। ये तो विशेषकर उसमें भी भगवान विष्णु या भगवान राम की कोई स्तुति हो, कोई पाठ हो तो अधिक ये बात मैच कर पाएंगे। इसके अलावा गुरु के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं ज्ञानवान, बुद्धिमान, हर विषय का मतलब जानकार होता है। भले मतलब खुद ने पढ़ाई कितनी भी करी हो या नहीं करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचम, सप्तम, नवम या लग्न में भी गुरु अगर हो तो ये बात आप लागू कर पाएंगे कि व्यक्ति को ज्ञान अच्छा होता है, व्यक्ति ज्ञान में पीछे नहीं होता। और बल्कि मतलब जो गुरु का काम क्या होता है, मतलब एक गुरु का नाम से प्रभाव देखेंगे तो वो ये होता है, मतलब जो बृहस्पति ग्रह है ये प्रभाव होता है कि दूसरों को सलाह देना, मार्ग दिखाना। अपने साथ में जो भी जुड़े वो अपना हित करने वाला है या अहित करने वाला, सभी के साथ अच्छा करना, ये गुरु की प्रवृत्ति होती है। तो ये वाली बात आप कह पाएंगे गुरु के इन भावों में होने पर कि ऐसे व्यक्ति में ये स्वभाव देखने को मिलेगा। हाँ, पीड़ित ना हो, खराब ना हो तो फिर अच्छा, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर पीड़ित हो गया मान लो, इन्हीं भावों में गुरु है, खराब स्थिति में, प्रॉब्लम वाली स्थिति में, तो आप क्या पाओगे कि ऐसे व्यक्ति को सब धार्मिक क्रियाकलाप सब किए इनने, लेकिन साथ में उसका गलत प्रचार भी किया। जैसे आज के समय पर आप आज तो बहुत मात्रा में देख पाते हो कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि आप तो एक काम करो, मतलब आपको ये दोष है, जैसे कुंडली की मैं नॉर्मल बात करूं इसी फील्ड की, तो आप कहोगे कि बहुत से लोग हैं ये दोष देखा, हाँ इसकी शांति करनी पड़ेगी। आपको डरा करके किसी प्रकार से धर्म के नाम पर, आपके चीजों के नाम पर आपको डरा करके धन ऐंठना या आपको नुकसान पहुंचाना, ये जो प्रभाव जितने भी लोग करते हैं उन सभी के गुरु किसी न किसी रूप में पीड़ित वो करते जा रहे हैं। और जिन्होंने पूर्व जन्म में किया है उनको इस प्रकार में गुरु मिलता है कि खुद ने तो धार्मिक कार्य बहुत से किए इसलिए अच्छे भाव में मिला, लेकिन उसमें इतनी खराबी या इतनी उन्होंने मलिनता जोड़ ली कि उसका प्रभाव खराब हो गया। मतलब गुरु तो मिला लेकिन राहु के साथ में मिल गया, पूरी तरह खराब योग बन गया। और व्यक्ति के स्वभाव में भी आप देख रहे हैं कि हाँ ये तो भैया मतलब एक प्रकार से देवता के रूप में राक्षस वाली प्रवृत्ति फिर आप कहोगे गुरु राहु के साथ में होने पर या अन्य किसी प्रकार से गुरु के पीड़ित होने पर। मतलब गुरु राहु में होता क्या है, व्यक्ति को समझा जाता है कि हाँ व्यक्ति तो साधु संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन वो अपने एक अंदर ही आवरण में एक ऐसा स्वभाव या ऐसी प्रवृत्ति रखता है जो लोगों के कई बार बहुतों के सामने नहीं आती और बहुतों के सामने आ जाती है। जैसे आज के समय पर भी आप बहुत से अगर कोई बाबा के बारे में, कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति के बारे में एकाएक ये सुने कि इसने ऐसा गलत काम कर दिया और विश्वास ना हो, तो वो काम क्या है, गुरु राहु जैसे ग्रह ही करवाते हैं। तो इसीलिए वो पूर्व के इस तरह के कर्म होते हैं जो बढ़ते बढ़ते फिर इस रूप में सामने आते हैं। तो वही बात आज के रूप में भी आप लागू कर सकते हैं। तो गुरु खराब होंगे तो ये सब बातें आप लागू कर लीजिएगा। फिर उसमें गुरु का क्या है ना, देखो दो ग्रह है, गुरु और शुक्र, इनसे जुड़ी आगे एक वीडियो दूंगा मैं, पुरुष और महिला दोनों की कुंडली में अलग अलग प्रभाव बताऊंगा विशेष, जो मैं बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन इतना समझिए कि गुरु और शुक्र ये तो ऐसे ग्रह है कि जो अगर खराब आपने करे तो ये अकेले आपको परेशान नहीं करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान होगी फिर। क्योंकि देखो गुरु तो आप जानते हैं भाग्य के, धन के, सुख के, कि कितनी चीजों के आप कारक उनको बोल ही सकते हैं, क्योंकि हर चीजों पर वृद्धि करने वाला काम गुरु का होता है, उसको मजबूत शुभ करने वाला काम गुरु का होता है। अब क्या है कि गुरु अगर खराब हुए, व्यक्ति ने अपने कर्मों से खराब किए या कैसे भी हुए, तो आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति फिर जीवन काल में जैसे संतान से दुखी, गुरु को संतान का कारक कहा गया है, गुरु खराब व्यक्ति करेगा तो मतलब संतान पक्ष से परेशानी, आगे की जो मतलब बड़े लोग जो होंगे घर में उनसे तो बनेगी नहीं, आगे संतान होने में समस्या, संतान हो जाए तो उससे नहीं बने, संतान भी ऐसी ही निकले जो इनको बिल्कुल मतलब साथ ना दे, उस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जो पूरी तरह व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को परेशान करके रख देगा। और वही मैंने कहा ना कि खराब एक ऊपर से करा था लेकिन चलते चलते आगे पीढ़ियां परेशान हो रही है उसमें, ये बात देखने को मिलेगी।
शुक्र में भी यही बात है। शुक्र मान लो लग्न में है, सप्तम में है, अच्छा शुक्र है, तो आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति सभी की सहायता करने वाला, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला, मतलब ऐशो आराम से पूर्व में जीवन जिया था, इस जीवन में भी जिएगा। लेकिन अच्छा हुआ तो वो सब चीजें आसानी से मिलेंगी, व्यक्ति को जो चाहिए आसानी से उसका सुख आनंद भोग उठा पाएगा। लेकिन यही मान लो खराब स्थिति में है, तो फिर आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति जीवन काल में मतलब सुख आनंद चाहेगा तो बहुत, लेकिन उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा, कम आएगा भी तो उतना खुद सुख नहीं उठा पाएगा। ऐसा बातें आपको देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि जो एक अच्छी स्थिति है उसको कमजोर करने वाली होगी। और मान लो गलती से ये शुक्र यहाँ पर लग्न में सप्तम में पीड़ित हो जाए, फिर तो कहने की बात नहीं, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति धन को लेकर के, सुखों को लेकर के परेशान होता रहेगा, स्त्री वर्ग से धोखा परेशानी हमेशा मिलती रहेंगी और प्रॉब्लम ही व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहेगी। मतलब धन वगैरह का जो अच्छा सुख है, अच्छा आनंद है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। तो शुक्र के लिए, क्योंकि एक बात क्या है ना कि है तो दैत्यों के गुरु, लेकिन ये भी एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं ये, और इसका बलवान होना लग्न सप्तम में व्यक्ति को सुख आनंद सब प्रकार से सब अच्छे प्रभाव देने का काम करता है। लेकिन समस्या वही है कि ऐसा व्यक्ति फिर कई बार या तो बहुत खर्चीला हो जाए, उस कारण से धन की कभी ना कभी समस्या ऐसी आए कि बहुत ज्यादा ही उलझना पड़ जाए, व्यक्ति फिर कहाँ से क्या करे वो नहीं समझ पाता कई बार ऐसी स्थिति में। क्योंकि शुक्र के नेगेटिव गुण कैसे आएंगे? धन का अधिक भोग करने से, या फिर आपके पास धन नहीं है फिर भी आपका स्वभाव है खर्चा करना है, आप सोच ही नहीं रहे, खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा? एक समय तो आएगा ऐसा जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस बात का आपको विचार करना चाहिए शुक्र की स्थिति में। अगर पीड़ित हो, खराब हो तो अच्छा होगा तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, बल्कि जहां जाता है वहां धन अपने आप आता है। व्यक्ति के सारे काम मतलब धन अच्छा हो या ना हो, लेकिन जब काम करने आता है तो सारे काम बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो ये प्रभाव शुक्र में आप देखेंगे। या फिर शुक्र का लग्न हो और कोई ग्रह दिखता ना हो, मतलब वृषभ या तुला लग्न हो, तो ये आप बात लागू कर पाइएगा। फिर शुक्र बाद शनि। शनि तो कुछ अलग अलग भाव है, जैसे पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, सातवां भाव, फिर 11वां भाव। ये जो चारों मैंने भाव बताए, यहां से शनि लग्न को देखते हैं या लग्न से संबंध बनाते हैं। या मान लो कोई ग्रह नहीं देखता लग्न को, तब 10 नंबर अगर लग्न में लिखा हो तो आप ये बात लागू कर पाएंगे। अब इन सभी स्थिति में एक बात आप क्या देखोगे कि शनि का प्रभाव जब भी लग्न से जुड़ा तो ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जीवन में कंजूस था, या दूसरों को मतलब कहीं ना कहीं अब खुद भी ज्यादा खर्च नहीं करता, दूसरों के लिए भी कोई अच्छा सोचता नहीं, अपने आप में रहने वाला, अपने आप में जीवन जीने वाला था। उस कारण से कई बार ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति इस जीवन में भी ऐसी ही होती है कि अपने आप में ही अपने लिए जीवन जीता है। अगर इसके विपरीत स्थिति देखने को मिले कि व्यक्ति का मतलब जो इन भावों में जो मैंने बताया, लग्न चतुर्थ सप्तम या एकादश, इन भावों में शनि है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आप ये देख रहे हैं कि अन्य के लिए सोच रहा है, अन्य से जुड़ करके रहता है, अन्य से घुल मिलकर रहता है, तो आप पाओगे कि उतने नेगेटिव प्रभाव फिर नहीं कहे जाएंगे, कि फिर कहेंगे कि शनि अच्छा है, मतलब आपने उतने कोई खराब कर्म नहीं करे, या फिर ये बोलेंगे कि शनि का जो असर है वो आपको जीवन में अच्छा मिला है, वो इस कारण से कि आपने लोगों के लिए सहायता करी होगी। शनि कर्म का और साथ साथ दुख का कारक है। अगर जिस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया होगा पूर्व में, तो उसे दुख नहीं उठाना पड़ेगा इस जीवन में, ये सीधी सी बात है, और वो आप व्यक्ति के जीवन में देख पाएंगे। अधिकतर आप मतलब 100 में से आप 80 लोग तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे मिलेंगे इन भावों में शनि होने पर कि हमारा जीवन तो बस परेशानियों से ही भरा है, केवल संघर्ष और चिंता परेशानी हमने देखी है। उसका कारण यही है कि पूर्व के जीवन में उस तरह का कर्म, उस तरह की स्थिति व्यक्ति नहीं बना पाया, या जितना एक ईमानदारी वाला, जितना एक प्रॉपर वर्क होना चाहिए वो नहीं कर पाया। इसीलिए इस जीवन में पूरा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है, कार्य समय पर न बनना या रुकावटें आना कार्य में, ये भी इन भावों में स्थित शनि के प्रभाव से देखा गया है। क्योंकि शनि देरी के कारक है, डिले के कारक है, तो जब इन भावों से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटों को, डिले को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ये मतलब प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने काम को खुद से जल्दी करने का प्रयास कीजिए, लापरवाही दूर रखिए, कार्य को समय पर पूरा करने पर ध्यान दीजिए, तो आपके जीवन में जो प्रभाव है अच्छा देखने को मिलेगा, शुभ देखने को मिलेगा, और आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो सकारात्मक स्थिति है वो बढ़ेंगी, आप अपने जीवन में सभी कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध बनता हो अगर इन भावों से, तो अपने कार्य को ईमानदारी से, समय से, और कोई भी अगर मतलब अपना जीवन है तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, नियम से चलाएंगे तो सारे काम बढ़िया बनेंगे और आपको प्रभाव भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये तो 7 ग्रह हुए। अब देखो राहु केतु बचते हैं। राहु केतु में दृष्टि को मैं अभी नहीं ले रहा हूं, या फिर उतना प्रभाव में दृष्टि का इसमें जोड़कर नहीं बता रहा हूं। केवल अगर मान लो लग्न में राहु है तब क्या होगा, और लग्न में केतु है तब क्या होगा, दो स्थितियां बता रहा हूं। या फिर एक और बात बीच में जोड़ लू, अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, 8 नंबर लग्न में है,
न लग्न में कोई बैठा है न लग्न को कोई देखता है, वैसी स्थिति में केतु का विचार कीजिएगा और केतु से जुड़ी जो बातें अभी बताऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका लग्न मतलब कुंभ लग्न है, लग्न में कोई नहीं बैठा, लग्न को कोई नहीं देखता, तो आपको राहु का विचार करना है। जो राहु से जुड़ी बातें बता रहा हूं वो आपको देखना है। वैसे राहु और केतु दोनों के केस में यह कहा गया कि अगर लग्न से इनका संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का पूर्व जीवन में कहा गया कि जो मृत्यु होती है वो आकस्मिक होती है, या फिर ये कहा गया कि कई बार नेचुरल नहीं होती। सामान्य भाषा में आसान कहूं तो मतलब एक सही जो कह सकते हैं कि आयु आई और व्यक्ति को कुछ बीमारी होकर चलो व्यक्ति चला गया, वैसी मृत्यु नहीं होती। किसी षड्यंत्र से, किसी धोखे से, किसी विषादी के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु होती, ये कहा गया। लेकिन कब? जब ये दोनों खराब स्थिति में हो। अब राहु केतु को खराब देखना थोड़ा सा सबके लिए आसान रहे ये संभव नहीं, क्योंकि राहु केतु के लिए आपको राहु केतु किसकी राशि में है या किसी के साथ बैठे हैं तो क्या प्रभाव में है, कोई देखता है तो क्या प्रभाव है, इन सब बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा। बाकी फिर भी वो पूर्व की वीडियो में बताया है, अगर आप देखना चाहे तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। श्री वैदिक ज्योतिष नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। बाकी राहु लग्न में है तो ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जीवन में बड़ा ही चतुर चालाक और अपना काम बड़ी मतलब चतुराई से निकालने वाला, लोगों को ठगने वाला और अपने लाभ के लिए दूसरों को मतलब कैसे भी, अब जैसे आजकल की तो चलो आज के समय पर तो पूरी तरह जो एक भौतिकता का प्रभाव है उसको ध्यान में रखकर तो बहुत अधिक कह पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अन्य को ठगने का, लूटने का, अन्य को दबाने का काम बड़ी आसानी से कर लेता हो, ये कह सकते हैं। क्योंकि राहु का प्रभाव चतुर चालाक व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति अपने जीवन काल में ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु के असर के कारण अगर मतलब देखो शुभ होगा ना तो फिर वो जो मैंने कहा ठगना, लूटना, वो वाला प्रवृत्ति फिर भी नहीं आएगी। लेकिन खराब हुआ तो आप पाएंगे व्यक्ति के अंदर की, व्यक्ति कितना ही छुपा ले, व्यक्ति के अंदर ये सामने ही नजर आएगा। सबसे पहली बात जो नजर आएंगी लग्न में राहु से, वो कई बार व्यक्ति के दोनों दो बाहर के दांत, ये जो आइट साइड के दांत होते हैं वो बाहर होते हैं। जैसे वो आपने एक जो वेम्पायर जिसे बोलते हैं ना, मतलब जो अगर आप सर्च करेंगे वेम्पायर, जो मतलब एक प्रकार से एक डरावना चेहरा बोल लीजिए जिसमें दांत बाहर होते हैं दोनों तरफ के, वो वाला जो एक होता है वो चेहरा आपको नजर आएगा। मतलब दांत भी बिखरे हुए और फिर लाइन भी नहीं, कोनों के दोनों दांत निकले हुए होते हैं, ऐसे निकले होते जैसे लगेगा कि हाँ ये राहु वाला व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं इसने कुछ तो ऐसा किया है पूर्व में जो मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। जैसे नकली चीजें बनाना राहु के काम में सबसे पहले आता है। मतलब आप देखते आज भी देखते हैं बहुत सारी चीजें कि आपने देखा कि एक बड़ी महंगी ब्रांड की कोई चीज आई, उसकी ठीक डुप्लीकेट थोड़े से अंतर से, मतलब उसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो वैसे अंतर से कोई डुप्लीकेट चीज आ गई। तो जितनी भी डुप्लीकेट चीजें हैं इस तरह की, ये राहु है। मतलब उसमें वो मजबूती नहीं होगी लेकिन काम वही होगा, दिखेगा वही। तो ये बात राहु में आती है। तो ये जितने भी ऐसे लोगों में आप देखें ना जिनके दोनों दांत बाहर हो या फिर जिनके आप देखे बाल पूरे बिखरे हुए, बिल्कुल कुछ सिस्टमेटिक शरीर में नजर ना आए कि हाँ एकदम सजा धजा व्यक्ति नहीं है। मतलब आप अधिकतर देखे कि पूरे कपड़े मतलब फैले हुए हैं, कोई ज्यादा मतलब एकदम एक सही उसका पहनावा नहीं है, तो राहु वाला व्यक्ति है, वो बिखरा हुआ मतलब काम। तो या कुंभ लग्न वाला व्यक्ति, वैसा प्रभाव मिलेगा। तो उससे क्या देख पाएंगे आप फिर कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर राहु के खराब प्रभाव में होगा तो फिर लोगों को ठगने का, लूटने का और फिर बातों से ऐसा प्रभावित करेगा कि सामने वाला मना भी नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत से लोगों को आप देखते हैं ना कि उन्होंने कहा कि देखो ये इसमें आप लगाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा, और इस तरह से बताते हैं कि सामने वाला तैयार ही हो जाता है। उसको लगता है कि बस अब तो मैं अभी पैसे लगा और कल तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और आज के समय पे ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति को राहु के प्रभाव नेगेटिव मिलते हैं और वो अन्य को ठगता है इसी तरह से। तो ये बात आप देख पाएंगे। बहुत सी ऐसी कंपनियां जो फेक है, फेक काम करती है, वो भी सब इसी के प्रभाव में आती है। फिर आप देखेंगे अगर अपना केतु का प्रभाव, केतु का प्रभाव कुछ विचित्र सा है। विचित्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जैसे लग्न में केतु है मान लो किसी व्यक्ति के, तो वो तो कहा गया है यहाँ पर भी कि व्यक्ति की जो मतलब मृत्यु हो वो सही तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं होती कई बार। लेकिन केतु के लिए एक बात कही गई कि ऐसा व्यक्ति बड़ा रहस्यमयी होता है। इसे देखकर, इसके साथ रह करके भी ये नहीं बताया जा सकता इसके मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा रहस्य ऐसा व्यक्ति खुद बना के रखता है अपने लिए। अगर पॉजिटिव होगा तो रहस्य वाली बात धार्मिकता होगी, मन से होगी। कई बार हो सकता है उतना दिखावा करने का स्वभाव ना हो, केतु में वो गुण नहीं है। क्योंकि केतु सबसे विचित्र है, और सबसे विचित्र इसलिए है क्योंकि अलग प्रवृत्ति से काम करने वाला प्रभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। और कुछ मतलब अपने काम को सही सिस्टम से करेगा, एनर्जी भी अच्छी, सबको अच्छी तरह लेकर चलेगा। लेकिन समस्या ये आती है यहाँ पर केतु में कि बस वही कि इससे व्यक्ति का जो रहस्य है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव में बोलिए या किसी भी स्थिति में बोलिए, समझ पाना मुश्किल होता है। कई बार तो केतु खराब हो जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति खुद को ही नहीं समझ पाएगा। मतलब केतु का भ्रम फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा।
एक तो हुआ कि व्यक्ति केतु के प्रभाव में है, पॉजिटिव केतु के प्रभाव में है, धार्मिक है, अच्छी तरह काम कर रहा है, अन्य इसको नहीं समझ पा रहे क्योंकि इसकी कार्य करने की प्रवृत्ति कुछ इस तरह की हो सकती है या स्वभाव कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन मान लो कि व्यक्ति के केतु खराब स्थिति में है लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या वो खुद नहीं समझ पाएगा क्या करना है, कैसे करना है, पूरा कंफ्यूजन में रहेगा, हमेशा दुविधा में, कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत ज्यादा, जिद्दीपन बहुत ज्यादा, कई बार बहुत दयालु बन रहा है तो कई बार अपनों पर भी शक कर रहा है, वो प्रवृत्ति मतलब पूरा विचित्र काम हो जाएगा फिर। और फिर पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति तो अपने आप में इतना जूझता रहेगा कि दूसरे की जरूरत ही नहीं परेशान करने की, खुद ही खुद में परेशान हो जाएगा। और केतु के कर्म को क्या है ना, अगर लग्न में केतु खराब मिला है, मतलब खराब कैसे होगा, जिसकी राशि में है वो खराब हो, सीधी सी बात है। तो ऐसे में आप क्या पाओगे कि केतु के कारण फिर ऐसा व्यक्ति खुद तो परेशान उलझन में रहेगा ही, लेकिन कर्म ऐसा होता है कि जो भी बड़ा विचित्र हो। मतलब जैसे आप सोचते हैं कि एक ऐसा कोई काम किया जिससे बड़े समुदाय को, बड़े स्तर के, बड़े एरिया के लोगों को उसको झेलना पड़ा, उसके साथ परेशान होना पड़ा, वो वाला काम केतु में होता है। और वो भी ऐसे गुप्त तरीके से कि बहुत लंबे समय बाद जाकर उसका असर लोगों को नजर आता है कि ऐसा हो गया हमारे साथ। तो ये वाला प्रभाव क्या है ना, केतु के बीच में आता है। और ये ऐसी चीज है जो एकाएक एक जीवन में नहीं जाती, इसलिए कई बार तो व्यक्ति इतना चरम पर, मतलब मानसिक स्तर पर इतना परेशान हो जाता है कि वो किसी के संभाले भी नहीं समझ पाता। लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि एकदम खराब वाली स्थिति बहुत रेयर मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। अधिकतर में कुछ प्रभाव तो होता है मानसिक चिंता, चिड़चिड़ेपन का। अच्छा हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर खराब हुआ तो कुछ मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन जरूर देखने को मिलेगा। और ये वाली स्थिति कहीं ना कहीं आएंगी व्यक्ति के जीवन में। अब देखो, मैंने आपको सभी ग्रहों का प्रभाव बताया, उससे जुड़ी कुछ बातें बताई। यहां पर अब आप एक बात विचार कीजिए, आप कहे, अगर आप में से बहुत से दर्शक कहे कि खराब है हमारे, उसमें उपाय बताओ। उपाय यही है ना कि आपने जो किया है उसको काटने की कोशिश कीजिए। अब या तो दो तरीके हैं काटने के भी। पहला तरीका कि आप शांति से बस अपना जो कर्म है करते जाइए, क्योंकि बिना कर्म करे तो खत्म होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आप सोचे कि चलो इसको खत्म तो करना है, लेकिन थोड़ा सा आसानी से खत्म करने पर ध्यान देते हैं। तो आसानी से खत्म कैसे कर पाएंगे? जो भी ग्रह से जुड़ी समस्या आपको नजर आई है, या जो भी ग्रह आपके मतलब देखो अच्छे उसमें है तो कोई चिंता ही नहीं। मैंने गुरु का कहा, मान लो किसी गुरु पंचम में है, लग्न को देख रहे हैं और साथ में शनि भी देख रहे हैं, शनि या फिर शनि लग्न में बैठे हुए हैं, शनि की परेशानी है, गुरु अच्छा है अगर, तो फिर पाएंगे कि व्यक्ति ने अच्छे कर्म भी किए थे, लेकिन जो शनि के गुण है, शनि के काम है, वो खराब हो गए थे उससे। तो अब आपको कोशिश करना है कि लोगों की सहायता करिए, डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों के जो भी अपने आसपास काम करने वाले हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनकी सहायता कीजिए। आपके शनि वैसे अच्छे हो जाएंगे। अपने कर्म को ईमानदारी से समय से पूरा करने का ध्यान दीजिए, तो पाओगे कि अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई आपको मैं बोलूं कि नहीं आप तो ये हवन कराओ, ये यज्ञ कराओ, इसकी कोई बात नहीं है। बस जो बात बताई है उसी को अपने जीवन में लागू कर लीजिए, उसी से जुड़े उपाय कर लीजिए, मतलब उसी को सही कर लीजिए, तो आपके जीवन में वो ग्रह का प्रभाव पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। वैसे ग्रहों के रिश्ते भी आप जानते हैं, कौन से ग्रह से किस रिश्ते का विचार होता है। अगर कोई ग्रह से जुड़ी समस्या है तो उस रिश्ते को सही रखो, जैसे सूर्य पिता, चंद्रमाता, मंगल भाई, ये सब बातें आप जानते हैं। इनसे आप अपने रिश्तों को सही रखने का प्रयास करो, उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करो, उससे भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ रोचक और उपयोगी। हाँ, बड़ी जरूर वीडियो बनी है, कोशिश करूंगा इसमें टाइम स्टेप देने की, जिससे आपको आसानी रहे। बाकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।